अस्सलाम वालेकुम। सरजमीन पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अभी तक का पीएम वज़ीर आज़म आज आपसे शायद आखिरी बार मुखातिब हो रहा हूँ। मुझे इस मुल्क ने बहुत प्यार दिया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, और मैंने भी कभी इस मुल्क को अलग नहीं समझा। अपना मुल्क समझा, अपनी तरीके से चलाया, और मुल्क ने भी मुझे अपना समझा और उन्होंने अपने ही बंदे को पहले लाया और फिर हटाया। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि देखें, पहले के जो लोग थे वो मेरे साथ वफादारी नहीं कर पाए। मतलब देखो, इंडिया से मेरे लिए रक्षा बंद करके आ रही है पप्पू के परिवार से कि यार शायद आपका कुछ बचाव है। कलाबागुल हुआ जो बोलते हैं इनके यहाँ, बड़ा वो होता है, शुभ होता है इनके यहाँ पे। पर यहाँ पे मेरी गलती क्या है, मैं इस साजिश का शिकार हुआ हूँ, बस ये मेरी गलती है। देखिए, मैंने जितने भी पैसे कमाए, जितने भी मैंने मतलब देखें, ऑफिस की गाड़ियाँ मैंने बेची, गमले मैंने बेचे, ठीक है, क्रॉकरी मैंने बेची, पूरा पीएम हाउस मैंने उसका पीछे का जो यार्ड था वो बैंक्वेट हॉल बनवा दिया, डिस्क बनवा दिया। जितने पैसे मैं कमा सकता था मैंने कमाए और सारे अपने स्विस बैंक के अंदर जमा करा दिए। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि भाई क्या है क्या नहीं, भाई मेरे को भी तो अपना फ्यूचर देखना था। और मुझे पता था कि लोगों ने बड़ा कहा आपकी बीवी टोने टोट के करती है। मैंने कहा भाई तुम करवा लो, तुम अपनी वालियों से करवा लो, वो उसको बनवा के दिखा दो वज़ीर आज़म। बट विदाउट अ डिनायल मैं कोई गलत बात नहीं बोलूँगा आपसे, कि जो बात सच है वो सच है। मैंने उसको बोला कि भाई मेरे को बनना है वज़ीर आज़म, तो उसने बोला आपको मेरा बस ना थूथड़ा नहीं देखना, फेस नहीं देखना। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं देखेंगे। मैंने तो इन्हें देखे कि मैं की गल दसा तो, बट मैंने नहीं देखा। और वो उसका मुझे जो एक फ़ायदा हुआ वो यही हुआ कि मैं वज़ीर आज़म बन गया। मैं क्योंकि सीधा भोला था, मैंने कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि भाई वज़ीर आज़म बनना ही खाली एक चीज़ नहीं है, टिके रहना, पिच पर टिके रहना वो मेन है, फॉर्म में होना वो मेन है, और लड़ते रहना वो मेन है। एनीवेज, लोगों ने मुझे बहुत बुरा भला कहा कि भाई आपने मतलब सब कुछ बेच दिया, सब चीज़ों के दाम आपने आसमान छुआ दी। मैं कहा देखो जी, ऐसा आई एम अ क्रिकेटर, व्हेन आई यूज्ड टू बी अ क्रिकेटर, तो मेरा ये सीधा सा फंडा होता था कि सीधा या तो यॉर्कर मारो, या टप्पे वाली बॉल दो, गुड लेंथ बॉल दो, या फिर बाउंसर मार करके मुंह तोड़ दो सामने वाले। तो वही हुआ, मैंने अच्छी बॉलों को, मतलब अच्छे जो लोग थे उनको मैंने गुड लेंथ बॉल कराई, उन्होंने टिप किया। जो मतलब बहुत कमीनी शख्सियत वाले लोग थे उनको मैंने बाउंसरें डालनी शुरू की, वो बेचारे रिटायर्ड हार्ड होके चल दिए। और जो दूसरे लेवल के थे, जो छुटपुट थे, उनको मैंने यॉर्करों से साफ कर दिया। पर इस पूरे प्रोसीजर में मैं एक चीज़ भूल गया कि उनकी भी तो बॉलिंग आनी है। अब जब उनकी बॉलिंग आई है तो मुझे ये नहीं पता लग पा रहा कि उनकी टीम से खेल कौन कौन रहा है। अपनी टीम में तो मैं ही खेल रहा था, लेकिन आप देखें मेरे को ऐसी बॉलें पड़ी हैं जो कि जिनको हम नो बॉल का भी बाप कहते हैं। आगे आगे आकर के लोगों ने बॉलिंग की, लोगों ने मशवरे ऐसे दिए कि हेलमेट मत पहनो, तो जब बॉल सर पे लगेगी तो क्या होगा आपको पता ही है। एनीवेज, मुल्क की तरक्की के लिए मैंने कुछ नहीं किया। आप देखें FATF में मैंने बेइज्जतियाँ करवाई हैं। मैंने अपने जिगरी दोस्त जो कि क्या बोलते हैं, सऊदी में मेरा दोस्त है, उसने मेरी बेइज्जती करी है। उसको मैं नंगे पैरी गया हूँ लेने के लिए एयरपोर्ट पे, लेकिन वो मेरे साथ आने से मना कर दिया। आ भी गया, फिर जाने से मना कर दिया। मेरे को प्लेन दे दिया, बोला कि अब पेट्रोल तूने डलवाना है। इस तरीके की हरकतें हुई। चीनू के पास मैं गया, उससे बेइज्जती कराई। पुतिन के पास मैं गया, उससे मैंने बेइज्जती कराई। मिस्टर मोदी, वो तो उनसे तो मेरे रोज़ ही बेइज्जती हो रही है। वो खुद नहीं करते हैं, बंदे ऐसे छोड़े हुए कि वो कर देते हैं। उन्होंने एक फ़ोन पे बोला था कि अगर अभिनंदन नहीं आया ना तो 9 बजे बाद मैं चढ़ाइयाँ कर दूंगा। और ये जो जिसने मुझे निकाला है ना, इसने
बाजवा ने जिसने मेरी बजाई है वो काँप रहा था, क्योंकि उसको भी पता है कि हमारे परमाणु घंटा कुछ नहीं है, सिर्फ डराने की चीज़ें हैं। उसके अंदर कुछ पता नहीं मसाला भरा है, क्या भरा है। हमारी तो वैसे यूं करके डुप ऐसे आती हैं मिसाइलें। कुछ नहीं है, मैं आपको बताने लगा हूँ, मैंने तो मुआयना किया इन सब चीज़ों का। बट वही मेरी गलती हो गई कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था। मेरे को लगा ये सब है। सब कुछ कराने के बाद, बेइज्जती कराने के बाद मुझे लगा कि शायद मेरी कौम मेरा साथ देगी, लेकिन मेरी कौम के अंदर मुझे नहीं पता था कि इस तरीके के नसूर लोग भरे पड़े हैं। जैसे मरीम नवाज़ हो गई, अपना भुट्टो का लड़का हो गया, और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे खिलाफ भौंकने लगे थे। उनके जो चीज़ें थी वो कामयाब हो गई, और मैं जो सा है एक तरफ को लेट गया। बट मुझे कोई परवाह नहीं किसी चीज़ की। हमारे यहाँ अभी भी मतलब 3 बीवियाँ गईं, कोई बात नहीं। मुल्क गया, कोई बात नहीं। कुर्सी जा रही है, कोई बात नहीं। लोग गए, कोई बात नहीं। पैसे गए, कोई बात नहीं। देखिए जी, शादी एक और कर सकता हूँ मैं, मुल्क दूसरे में जाके बस सकता हूँ मैं। कुर्सी मेरे पास नई मैंने ख़रीद ली है, नई। और चौथी जो सबसे मेन और अहम बात है, सियासत और मुल्क जिन्होंने मुझे निकाला, किसी और देश के लिए ट्राई करता हूँ। मैंने मिस्टर मूडी से बोला कोई नौकरी वगैरह हो तो आप मुझे बताएं, और आपको तो अच्छा लगेगा कि पाकिस्तान का एक स्पीम आपके यहाँ नौकरी कर रहा है। मुझे भी अच्छा लगेगा कि इतने बड़े मुल्क में मैं नौकरी कर रहा हूँ। बहरहाल जो भी है, इस समय मेरा दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं है पूरा। मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूँ, लेकिन जो भी बंदा यहाँ है उसका आप स्वागत करें, उसको सपोर्ट करें। आपने मेरे को नहीं किया ना, उनको सपोर्ट करें। जूतों से, चप्पलों से, घूंसों से, लातों से, बेल्टों से, बम से, पख्तून हैंड ग्रेनेड से, गोलियों से, सबसे स्वागत करें उनका। जब मैं नहीं तो फिर कोई और कैसे? आई एम अ पाकिस्तानी, आई एम नॉट अ इंडियन, ओके? आई एम नॉट एन इंडियन, लेट मी टेल यू क्लियरली। उनकी डेमोक्रेसी है, हमारे घंटा है। हमारे तो अपने लेंटर हट जाते हैं, कभी अपने ही लग जाते हैं। खींचने वाले बहुत हैं गलत टाइम पे। तो मैं पूरे माशरे का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, एंड स्पेसिफिकली ये कैपिटल टीवी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया था कि मैं आपके पास आके अपना दुखड़ा रहूँ, अपनी जो जलालत भरी ज़िंदगी की जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूं, मेरी अपनी नेचर शेयर करूं। बाकी अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी जानना हो तो मेरी दूसरी या पहली या दूसरी कोई बीवी है जिसने कुछ मेरी बुक वगैरह लिखी है, जिसमें मर्दों के साथ मेरे जो संबंध हैं उनके बारे में उसने खुलासा किया है। आप वो पढ़ लें आराम से। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, कुछ भी ऐसी बात है, तो अब मैं किसी बाहर वाले मुल्क में मिलूँगा, क्रिकेट सिखाता एज ए कोच या कुछ भी। अब मेरा मन भर गया। अल्लाह हाफिज। नो सईद, नो बगदादी, नो इमरान, नो पाकिस्तान, सिर्फ जय श्री राम। नारे मोदी जी थोड़े को चपड़ासी रख लेना मुझे।